गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइलास लाइफस्टाइल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी तो मैं यहाँ पे केक रस्क पड़े हुए थे तो मैंने सोचा यही खा के अभी गुजारा करते हैं। एक्चुअली पूरी रात लाइट बंद रही थी तो सोने में बड़ा इशू हुआ और सुबह ये तकरीबन 10 बजे के करीब लाइट आई है। तो अभी मैं थोड़े से सुकून से तकरीबन 1 घंटा सोई थी और इस टाइम 11 बज रहे थे और भूख मुझे बहुत लग रही थी तो मैंने सोचा केक रस्क पड़े हुए हैं तो जल्दी से यही खा के गुजारा करते हैं और फिर हम लोग जाते हैं ऊपर। तो अब मैं आ चुकी थी ऊपर और आज मुझे बनाने थे चिकन करेले। यहाँ पे करेले मैंने छील लिए थे और करेलों को मैंने पहले अच्छे से वॉश किया था और उसके बाद इनका छिलका उतारा था, क्योंकि ये वाला छिलका जो है ना हम गिराते नहीं है, मामा इनको यूज़ करती हैं, जूस वगैरह बना के पी लेती हैं, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट हैं तो डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा है। इससे उनकी शुगर लेवल जो है ना कंट्रोल में रहता है। तो इसके अलावा भी इसको मैं सम टाइम ऐसे करती हूँ कि खाना बनाते वक्त ना तो मैं इनको भी साथ ही करेलों के अंदर ही डाल लेती हूँ फ्राई करके, तो उससे भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है और बड़े मज़े के करेले बनते हैं। तो खैर आज तो करेले ही काफ़ी ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने आज ये वाला बुरा यूज़ नहीं किया, इनको मैंने डाल के फ्रिज में रख दिया था ताकि मामा इन्हें यूज़ कर लेंगी। करेलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और अब बारी थी इनको कट करने की, तो अब मैं इनको कट करने लगी थी। एक्चुअली आज मामा पापा घर नहीं थे, लाहौर में ना कोई फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी तो आज वो लोग वहाँ चले गए थे। तो घर में मैं और आयला के चाचू थे और साथ में आंटी साजदा थी। पहले मेरा दिल था कि मामा पापा के साथ ही चली जाऊँ और उन्हें कहूँगी कि जाते हुए मुझे गुजरांवाला उतार दें, लेकिन फिर गाड़ी में स्पेस नहीं थी, मामू लोगों ने भी साथ जाना था तो इसलिए मैं फिर नहीं गई। एक हाथ से ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो इसलिए मुझे ना ये कटिंग करने में ज़रा मुश्किल हो रही थी। खैर अभी तक मैंने कोई ट्राइपॉड वगैरह बाय नहीं किया, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द बाय करूँगी। उससे ये होता है कि फिर आपको वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करना इजी हो जाता है। ऐसे एक हाथ से आप काम करते हो और एक हाथ से वीडियो रिकॉर्ड करना बड़ा टफ़ टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से इन्हें कट कर रही थी। मेरा दिल था कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें पहले रेडी कर लूँ और उसके बाद एक ही बार कुकिंग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि फिर इतनी किचन में गर्मी हो जाती है और अभी मैंने फ़ैन ऑन किया हुआ था तो इसलिए मेरा दिल था कि पहले सारी चीज़ें रेडी कर लूँ और उसके बाद एक ही बार हम फ़ैन ऑफ़ करेंगे। खैर अभी तो मैं ये कर रही थी और अभी चिकन तो आया ही नहीं था। वह आयला के बाबा को मैंने बोला हुआ था कि चिकन ला दें ताकि जल्दी से मैं कुकिंग करके ना नीचे चली जाऊँ। ऊपर इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है दिन में कि बैठना मुश्किल हो जाता है, पंखों की हवा भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने करेलों के बीज अंदर से निकाल दिए थे और अब हम इनको जल्दी से कट कर लेते हैं। मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि सम टाइम ऐसे होता है कि लाइफ में एक पॉइंट ऐसे आता है कि आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हो, हर्ट हो जाते हो, और कुछ ये होता है कि फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन ना वो इस मामले में कुछ मामले ऐसे हैं जहाँ पे वो मुझे डिमोटिवेट कर देते हैं और मुझे सपोर्ट नहीं करते। लाइक ये वीडियो मेकिंग वगैरह जो मैं करती हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करती हूँ, मेरी फैमिली जो है ना उन्हें लगता है कि ये मैं कोई फ़जूल काम कर रही हूँ, स्पेशली मेरी मदर इन लॉ। उस टाइम पे तो मुझे बहुत बुरा फ़ील होता है जब लाइक वो मुझे डांटती है कि ये तुम क्या हर वक्त वीडियोस वगैरह बनाती रहती हो, हर चीज़ में 1 घंटे का जो थोड़ा सा काम होता है उसको तुम इतना लंबा कर देती हो और ये फ़जूल काम है, इनसे कुछ भी नहीं होता ये। लेकिन उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ। पर फिर ये होता है कि शायद उनको इन चीज़ों का नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि यूट्यूब पे ऐसे व्लॉगिंग करके हम अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो उस टाइम पे तो मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ और मैं डीमोटिवेट होती हूँ कि अगर ये लोग मुझे ऐसे डीमोटिवेट कर रहे हैं तो मैं क्यों ये सब कुछ कर रही हूँ ना। फिर मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है कि नहीं मुझे करना है, एटलीस्ट मुझे लाइफ में कुछ करके इनको दिखाना है कि ये देखें एक दिन ऐसे आएगा कि वो मुझसे खुश होंगे और उन्हें आइडिया होगा कि वाकई जो तुम करती हो वो अच्छा है और उससे तुम्हें कुछ फ़ायदा होता है। तो इसके लिए मुझे आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं एक दिन उन्हें दिखा सकूं कि जी मैं कोई फ़जूल काम नहीं कर रही थी और देखें मुझे इससे बेनिफिट हो रहा है। तो काइंडली मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, कि वो मेरी वीडियोज़ को देखें, लाइक करें और अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की हेल्प करें, ताकि हम लोग जो है ना दुनिया को दिखा सके कि कोई भी काम फ़जूल नहीं होता और हम लोग घर में रह के भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने करेले को 1 टेबलस्पून सॉल्ट और थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर लगा के ना धूप में रख दिया था ताकि ये कड़वे ना बने, और प्याज़ों को मैंने छील के पानी में भिगो दिया था ताकि उनको काटते वक्त मेरी आंखों से आंसू ना बहें। दूसरी तरफ आंटी साजदा को किसी काम से जाना था तो मैंने आयला को नहला के रेडी करके उनके साथ भेज दिया था ताकि मैं घर में अकेली थी ना तो उसने मुझे बहुत तंग करना था। तो अभी मैं सारी चीज़ें रेडी कर रही थी। यहाँ पे प्याज भी मैंने कट कर लिया था और मसाला आज मेरा दिल नहीं था कि मैं इसको कूटूँ दूसरी तरह, तो मैंने यहाँ पे 2 टमाटर
5 से 6 हरी मिर्चें और थोड़ा सा 1 इंच का टुकड़ा अदरक और थोड़ा सा लहसुन अच्छे से ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पे आयला के बाबा चिकन भी लेके आ चुके थे और अब मैं चिकन वॉश करने लगी थी। मुझे सबसे मुश्किल काम जो है ना कुकिंग में चिकन वॉश करना लगता है। मेरा पता नहीं क्यों मुझे ना मेरा दिल बहुत ख़राब होता है इसको वॉश करते वक्त, इतना वो गंदा होता है, ब्लड वगैरह लगा होता है। तो घर में भी मेरा यही होता था कि मामा या भाभी मुझे चिकन वॉश कर देती थी तो मैं फिर ही उन्हें, मेरा बस काम होता था कि मैंने पकाना है। मामा के घर तो वैसे ही बड़ा सुकून होता था ना कि उधर तो मुझे सब्ज़ी भी नहीं थी बनानी पड़ती। लाइक मेरा काम होता था कि अगर आप लोगों ने मेरे से कुछ पकवाना है ना तो मुझे हर चीज़ रेडी करके दे दो, मेरा काम बस कुकिंग करना है। तो इस ससुराल में फिर कुछ और होता है, उसमें सब्ज़ी वगैरह भी खुद ही बनानी पड़ती है, सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। ससुराल तो फिर ससुराल है ना। तो यहाँ पे मैंने चिकन वॉश कर दिया था और अब मैंने इसमें डाला था 1.5 चम्मच के करीब नमक और हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी और साथ में यहाँ पे सिरका या लेमन, मेरे पास लेमन जूस अवेलेबल था तो मैंने इसमें तकरीबन 2 चम्मच के करीब लेमन जूस डाल के ना इनको अच्छे से मिक्स करके रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। वैसे तो अभी मैं जल्दी में थी इसलिए आज मैंने इसको आधे घंटे के लिए नहीं रखा था, मैंने इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट ही गुजरे थे तो मैंने इसे यूज़ कर लिया था। इससे ये होता है कि चिकन आपका बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है और सेकेंडली इसमें से स्मेल वगैरह भी नहीं आती। अच्छा, मेरी मामा पता है क्या करती हैं कि जब वो चिकन लेके आती हैं तो वॉश करने से पहले ही उसको नमक और सिरका लगा के ना थोड़ी देर रख देती हैं और उसके बाद उसको वॉश करती हैं। तो मैंने तो खैर ऐसे ही वॉश कर लिया था और अब यहाँ पर मेरे करेले भी आलमोस्ट डन हो गए थे तो इनको भी अब मैं अच्छे से मल के वॉश कर लूँगी ताकि इसमें जितने भी कड़वाहट वगैरह ना वो इसकी ख़त्म हो जाए। तो हम बात कर रहे थे फैमिली सपोर्ट की। फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है जो कि अभी मेरे पास नहीं है, तो लेकिन मुझे होप है कि इंशाल्लाह ये फैमिली सपोर्ट जो मुझे चाहिए ये मुझे बहुत जल्द मिलेगा और ये सब मुझे मिलेगा मेरी मेहनत से और आप लोगों के प्यार से। तो मुझे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें ताकि मैं कुछ करके दिखा सकूँ सबको कि हर चीज़ फजूल नहीं होती और हम लोग घर में रह के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं एक दिन अपने घर वालों को ज़रूर इस चीज़ पे एग्री करूँगी कि ये काम फजूल नहीं है, यूट्यूब से भी हम इनकम कर सकते हैं और कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। शादी से पहले भी मैं माशाल्लाह से अच्छी जॉब किया करती थी, अच्छा अर्न हो जाता था, लेकिन ये कि शादी क्योंकि मेरी आउट ऑफ सिटी हुई तो मुझे अपनी जॉब को क्विट करना पड़ा। फिर नेक्स्ट आइला की वजह से मैं जॉब नहीं से अपनी कंटिन्यू कर सकी। यहाँ पे मैंने इतना ट्राई भी नहीं किया क्योंकि बच्चे को घर में छोड़ के जाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है और कुछ मैं घर में क्योंकि पहली बहू बड़ी हूँ सबसे तो डेफ़िनेटली मेरी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, तो इसलिए ये होता है कि मैं फिर इतना टाइम मैनेज नहीं कर सकती। बच्चों को भी देखना होता है, घर भी देखना होता है क्योंकि मामा बिल्कुल अकेली होती है। मैं आइला को भी उनके ऊपर छोड़ के कहीं नहीं जा सकती हूँ, तो इसलिए मेरा दिल था कि लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है। तो इसलिए मैंने फिर डिसीजन लिया कि सब लोग करते हैं, सब लोग कामयाब होते हैं तो हम क्यों नहीं होते ना। तो इंशाल्लाह मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, अपनी लक आजमाती हूँ और इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाऊँगी सबको और बताऊँगी कि कोई भी काम फजूल नहीं होता। तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी डीमोटिवेट ना हुआ करें, बल्कि जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं ना आप उसी से ख़ुद को और ज़्यादा मोटिवेट किया करें कि अगर इनको ये काम ऐसे लग रहा है तो मैं इन्हें अब करके दिखाऊंगी और इंशाल्लाह मैं कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाऊंगी इनको। दूसरों की डीमोटिवेशन को ही अपनी मोटिवेशन बनाना सीखें और ख़ुद को हमेशा मोटिवेट रखा करें। इंशाल्लाह मैंने तो अब यही करना है कि मैंने ख़ुद को डीमोटिवेट नहीं होने देना और आप लोगों का प्यार मुझे चाहिए, तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें ताकि मैं और आप मिल के एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे की हेल्प करें। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुकिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। प्याज मैंने रख दिया था फ्राई करने के लिए और ये मेरा ऑलमोस्ट थोड़ा सा लाइट सा फ्राई हुआ था, तो मैंने इसमें ना अपना चिकन ऐड कर दिया था जो कि मैंने मसाला वगैरह लगा के रखा हुआ था। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई रख दी हुई थी उनको फ्राई करने के लिए करेलों को, और ऑयल जैसे मेरा ऑयल गर्म होता है तो हम उसमें डालते हैं अपने करेले। यहाँ पे चिकन को मुझे तब तक फ्राई करना था कि इसका ना कलर चेंज हो जाए। ऑयल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका था तो अब हम जल्दी से उसमें अपने करेले डालते हैं। मुझे ना बहुत डर लगता है कोई भी चीज़ फ्राई करते वक्त। मैं ना इस टाइम पे मुझे और कुछ मिला नहीं तो मैं चिमटे की हेल्प से ना थोड़े थोड़े से करेले अंदर डाल रही थी, क्योंकि वो जब एकदम से डालते हो ना तो इतने छींटे पड़ते हैं। एक बार ऐसे ही मेरी ना नेक पे ऑयल गिर गया था तो वो मेरी बहुत ज़्यादा जल गई थी, उसका निशान अभी तक नहीं गया। तो तब से मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करती हूँ, मैं बिल्कुल पीछे होके फिर कोई
चीज़ ऐसे आगे डालती हूँ ताकि कोई छींटा वगैरह ना पड़े। तो यहाँ पे चिकन मैं अच्छे से फ्राई कर रही थी। चिकन का जब कलर चेंज हो जाएगा ना, थोड़ा सा वाइट लाइक, ये देखें वाइट सी शेड हो गई है, तो यहाँ तक हमें इसको फ्राई करना है। और अब ये मेरा चिकन वाइट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर अवेलेबल नहीं था तो मैंने साबुत ज़ीरा ही ऐसे डाल दिया, क्योंकि मेरा कूटने को बिल्कुल भी मन नहीं था। तो आप इसको पाउडर की फॉर्म में भी डाल सकते हो। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और इसके साथ ही अब जो मैंने अपना मसाला बनाया हुआ था ना, ये मैं इसको अच्छे से सारा इसमें डाल दूँगी, अच्छे से साफ़ करके। कोई भी चीज़ ज़ाया ना करे, क्योंकि रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए, इससे बेबरकती होती है। तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके ना, तो यही अच्छे से साफ़ करके उसमें डाल दिया था ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। और अब हम इसमें अपने सारे इंग्रेडिएंट जो कि मसाला वगैरह मुझे यूज़ करना था वो मैं डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया था 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया 1.5 टेबल स्पून, और थोड़ी सी मैंने 1/2 टीस्पून के इक्वल हल्दी डाली थी, क्योंकि हल्दी मैंने पहले चिकन को भी लगाई हुई थी और करेलों में भी डाली थी। नमक भी मैंने कम ही रखा था, क्योंकि नमक भी ऑलरेडी मैं दोनों चीज़ों में ऐड कर चुकी थी। तो मुझे था कि अभी हल्का ही रखूँ और बाद में टेस्ट करके उसके अकॉर्डिंग डाल दूँगी अगर मुझे ज़रूरत हुई तो करेले यहाँ पे हमारे फ्राई हो रहे थे। तो अब मैं जा रही थी किचन से बाहर, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी थी। तो मेरा दिल था कि बाहर जाके थोड़ी देर बैठती हूँ। और बाहर भी इतना गंद डला हुआ था ना, पता नहीं ये कंस्ट्रक्शन कब ख़त्म होगी, मेरा तो दिल अक गया। यहाँ पे मग था काफ़ी बड़ा सा, तो उसे हमने ख़त्म करवाया था। तो अब यहाँ पे पत्थर लग चुका था और काफ़ी हद तक रूम, ये देखे पहले इस रूम में इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था कि बैठने की जगह नहीं थी। तो अब ये रूम कुछ हद तक इसमें से चीज़ें समेटी जा चुकी हैं और ये क्लीन हो चुका है। और वह सारा गंद अब इधर आ चुका है स्टोर रूम में। पहले यहाँ पे पेंट वगैरह चल रहा था, तो इसलिए पेटी वगैरह का सारा सामान निकाला हुआ था। तो अब पेटियाँ वगैरह तो सेट कर दी हैं। यहाँ पे आपको इसके रोशनदान से बाहर वो जो रूम नज़र आ रहा है, वहाँ पे सीलिंग चल रही है, तो उसका भी बहुत ज़्यादा गंद डला हुआ है। तो अब मैं वापस आ गई थी किचन में, और इतनी गर्मी थी तो मैंने सोचा कि ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। तो मैंने कहा कि चलो साथ में अपनी मेडिसिन ले लेते हैं। तो ये मैं कैप्सूल यूज़ कर रही थी, मुझे बाबा ने दिए हुए थे, कुछ इश्यूज़ थे उस वजह से। और साथ में ये मैं कैल्शियम की टैबलेट ले रही थी। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और मुझे लगता है कि ये हम लोगों को नॉर्मल रेगुलर रूटीन में भी लेते रहना चाहिए। तो यहाँ पे करेले मैंने निकाल लिए थे और मैंने और डाल दिए हुए थे अंदर। आज करेले ज़्यादा थे तो मुझे 3 शिफ्ट में इसको फ्राई करना पड़ा। चिकन भी हमारा ऑलमोस्ट अच्छे से हो चुका था, सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो गया था। तो मैंने उसे मीडियम फ्लेम पे दोबारा कवर करके रख दिया था और मैं अपना ये कैल्शियम वाटर पी रही थी। तो मैं आपको बता रही थी कि इसे हमें अपनी डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए, हमारे जॉइंट्स वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारे जॉइंट्स ना बहुत प्रॉपर फंक्शन करते हैं और बोन्स वगैरह में पेन कम होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है और दूसरी में इसमें विटामिन सी भी काफ़ी ज़्यादा होता है और D3 होता है जो हमारे जॉइंट फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो हमें अपनी बॉडी की भी साथ साथ ना केयर करनी चाहिए। हम लोग खुद हेल्दी होंगे तो अपनी फैमिली की और अपने बच्चों की अच्छी केयर कर सकेंगे। तो यहाँ पर मेरा चिकन जो था रेडी हो चुका था, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी। ये मेरे पास ना अचार का जो आम वगैरह होते हैं ना, उनको मामा ने मसाला लगा के रखा था, तो ये उनका पानी पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून उसका पानी जो है ना, उनका रस जो है ऐड किया था। आपके पास ये नहीं है तो आप नॉर्मल इसमें सिरका या लेमन जूस भी ऐड कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून के करीब योगर्ट ऐड की थी और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था, क्योंकि इसमें एक तो इससे कड़वाहट कम हो जाती है और सेकेंडली ये कि थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है ना, तो फिर मुझे बड़े मज़े के लगते हैं। तो अब मैंने इसमें अपने करेले मिक्स कर दिए थे जो मैंने फ्राई किए थे, और ये मेरा ऑलमोस्ट खाना बन के रेडी हो चुका था। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए ना दम पे रख दूँगी, ताकि करेले जो है ना, करेलों का जो टेस्ट है ना, वो चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और चिकन जो है ना, थोड़ा सा करेलों की वजह से वो थोड़ा सा करारा करारा सा हो जाता है, तो फिर बड़ा मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया था और आयला के बाबा लेके आए हुए थे रोटी बाज़ार से, तो थोड़ा सा उन्होंने बचाई थी। तो मैंने कहा चलो ये मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह का केक रस खाया हुआ था और अब मुझे बहुत भूख लग रही थी। तो बड़े मज़े के बने थे। और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे रूम में।
तो मैंने ना कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाई हुई थी, तो मेरा पार्सल रिसीव हो चुका था, कल परसों शायद रिसीव हुआ है। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। उस टाइम पे तो मैंने फ़ौरन से ऐसे देख लिया था और मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी की, तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। तो ये मैंने ना एक शूज़ ऑर्डर किए थे। ये ज़ारा ब्रांड है उसके, ये ओरिजिनल नहीं है, उसकी मास्टर कॉपी है। शूज़ अच्छे थे। वैसे मैं ना जूते बहुत कम ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ क्योंकि मुझे उसके साइज़ का इशू हो जाता है। मेरा साइज़ समटाइम कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनका मुझे 7 नंबर आता है और कुछ ऐसे हैं जिनका मुझे 8 आता है। तो मेरा साइज़ हमेशा मुझे कंफर्म नहीं होता, लेकिन ये वाला साइज़ मैंने 8 में ऑर्डर किया था और शुक्र है मुझे परफेक्ट आया था। ये बड़ा प्यारा मुझे लगा था। इस टाइप का ना मैंने एक जूता लिया हुआ था स्टाइलो से पहले, तो मुझे ना वो बड़ा पसंद आया था और वो इतना कंफर्टेबल था। यहाँ पे मुझे इसकी ना हील बहुत अच्छी लगी हुई थी ट्रांसपेरेंट में, तो इसलिए मैंने इसको इंस्टाग्राम के किसी पेज पे देखा था। तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, हो सकता है अच्छा हो। ओरिजिनल तो नहीं है, ज़ारा का ओरिजिनल तो बहुत एक्सपेंसिव होगा, तो ये उसकी मास्टर कॉपी थी। ये तकरीबन आई थिंक सो मुझे मिली है 1800 की या 2100 की, मुझे अब एग्जैक्टली प्राइस याद नहीं है। तो बड़े प्यारे मुझे लगे थे। इंस्टाग्राम पे एक पेज था जहाँ से मैंने इनको ऑर्डर किया, मुझे अब उसका याद नहीं है, तो मैं आप लोगों को ना बाद में बताऊँगी देख के अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से, क्योंकि मैसेजेस वगैरह में सेव होगा कि मैंने कहाँ से ऑर्डर की है। सेकंड मैंने ये एक ड्रेस ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन, ये भी मुझे रिसीव हो गया था, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। ये भी मास्टर कॉपी थी बरीज़े की। ये वाला आर्टिकल ना बरीज़े पे अवेलेबल था, तो ये उसकी मास्टर कॉपी आई हुई थी। इसका दुपट्टा बड़ा प्यारा था और शिफॉन, बेम्बर शिफॉन टाइप का, लाइक टिकने वाला दुपट्टा था, गंदे वाली शिफॉन नहीं थी। क्योंकि आपको पता है समटाइम रेप्लिकास में ऐसे वो गंदा सा भेज देते हैं और दुपट्टे का स्टफ़ इतना अच्छा नहीं होता, टिकने वाला नहीं होता। लेकिन ये बड़ा प्यारा इसका दुपट्टा बना हुआ था शिफॉन में, और ऑल ओवर इस पे ऐसे स्प्रे हुआ था पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स का, बड़ा प्यारा लग रहा था। और ये इसकी शर्ट की फ्रंट साइड थी, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ फुल। एम्ब्रॉयडरी काफ़ी नीट हुई हुई थी इस पर, और कलर कॉम्बिनेशन मुझे बड़े प्यारे लगे थे। ये वाला ड्रेस जो है ना, मैंने फ़ाखरा खानम का देखा था उनका रिव्यू, और उन्होंने ये पहना हुआ था, बड़ी अच्छी उन्होंने डिज़ाइनिंग की हुई थी इस पर, तो मुझे बड़ा प्यारा लगा था। तो उन्हीं को देख के ना इंस्पायर होकर मैंने भी ऑर्डर किया कि चलो मैं भी मंगवाती हूँ और मैं उन जैसे स्टिच करवाऊँगी। ये आई थिंक सो 4500 का ना मुझे मिला है ड्रेस 3 पीस, तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। शायद उस ब्रांड का नेम था रूही फैब्रिक्स, इंस्टाग्राम पे ही था पेज कोई, जहाँ से मैंने ये ऑर्डर किया। तो बड़ा प्यारा मुझे लगा। और अब तो ये मैं जब बनवाऊँगी, सिलाई करवाऊँगी, यूज़ करूँगी, तब पता चलेगा कि स्टफ़ वगैरह कैसा है, और वॉश करें तो कलर वगैरह तो फेड नहीं होता, कलर तो नहीं उतरता। तो ये आई थिंक सो इसकी बैक साइड थी, इस पर भी सारा ऐसे पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स का स्प्रे हुआ था, और साथ में बॉर्डर बना हुआ था नीचे। सेम इसके स्लीव्स जो थे ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बने हुए थे। उसके भी आगे फ्रंट पे बॉर्डर था और साथ में स्प्रे हुआ था ऑल ओवर, दोनों पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स का ना। ये वाइट नहीं था, थोड़ा सा क्रीमी सा टेक्सचर था ना, क्रीम कलर का हुआ था, प्योर वाइट शेड नहीं थी। और इसके ट्राउज़र का स्टफ़ भी काफ़ी अच्छा था। स्टफ़ मुझे याद नहीं आ रहा कि ये कौन सा था, ना तो ये मरीना था और ना ही ये आजकल बड़ा चल रहा है ये वाला स्टफ़ है, ये विंटर का स्टफ़ था। तो खैर अब मैं इसको विंटर में स्टिच करवाऊँगी। स्टफ़ मुझे याद नहीं आ रहा, विस्कोस नो, बड़ा मज़े का स्टफ़ था। खैर अब तो जब स्टिच होगा और तभी पता चलेगा कि कैसा रहा, फिर मैं आपसे रिव्यू शेयर करूँगी कि ये वाला रूही फैब्रिक्स, हाँ आई थिंक सो रूही फैब्रिक्स से मैंने ऑर्डर किया है इसको। विंटर क्रंडी है आई थिंक सो ये। तो इसके साथ ही मुझे आयला के ना रोने की आवाज़ आने लग गई थी, तो मैं फिर बाहर चली गई कि देखूं शायद आ गई है। वो आंटी साजदा की तरफ गई हुई थी, आंटी कह रही थी कि 4 बजे तक आ जाएंगी, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था, वो अभी तक नहीं थी आई। घर में इतना गंद डला हुआ था कि नीचे वाले पोर्शन में आज वो स्टेयर्स से सारी उन्होंने चिप्स उतारी हुई थी, और ये अब स्टेयर्स के ठीक स्टेप वो कर रहे थे। तो आयला की आवाज़ मुझे ऊपर से आ रही थी, तो मैंने भाई रहमान से बोला कि उसको ले आए नीचे, तो मैंने अब ऊपर नहीं जाना।
देखें हर तरफ गंद ही गंद बिखरा हुआ था। इतना दिल आवाज़ार हो जाता है ना, जितनी भी सफाई कर लो कोई भी रूम साफ़ नहीं रहता, क्योंकि वही गंदे पाँव लेके सब लोग आ जा रहे होते हैं मिट्टी की वजह से, तो बड़ा गंदा सा हो जाता है। यहाँ पे भाई उसे नीचे ले आए थे, तो अब मैंने इसको सुलाना था क्योंकि इसके सोने का टाइम था। सोने का टाइम तो खैर इसका गुजर चुका था, तकरीबन 6 बज रहे थे, काफ़ी लेट हो गई थी। मैं इसको तकरीबन ना 5 बजे वाले टाइमों में सुला देती हूँ कि ये 6:30-7 बजे तक उठ जाए, फिर रात को भी सोना होता है। तो मैं इसे अब रूम में लेके जा रही थी कि चलो मैं आपको ना सुला दूँ। मैंने सुबह भी इसने कुछ नहीं खाया हुआ था, तो मुझे टेंशन थी कि पता नहीं वहाँ पे इसने खाया होगा कि नहीं, लेकिन आंटी बता रही थी कि माशाल्लाह से थोड़ी सी रोटी खिलाई थी तो इसने खा ली थी। तो अब मैं इसको दूध दूँगी और साथ में इसको मैं सुला दूँगी थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इसको अभी ना सुलाऊँ तो फिर इसने रात में जल्दी सो जाना और फिर ये हमारे सोने वाले टाइमों में उठ जाती है। कपड़े कहाँ से गंदे करके आई हो? इधर देखो मेरी तरफ। आयला किनके घर गई हुई थी? इधर आओ ना मम्मा के पास। आयला कहाँ गई थी? दादू साजदा को तंग तो नहीं था किया? उधर क्या देखा था? दादू साजदा के घर क्या देखा था? क्या दी? क्या वो क्या? उधर हैन देखी थी? और क्या देखा था? हाँ? और ये बेटे का दुद्धू है? अब काका दुद्धू पिएगा और हम नीनो करेंगे। ओके, लुक एट मी, से बाय बाय कर दो, बाय। उमा भी कर दो ना, किसी भी दे दो। आयला बेबी क्यूट है? आयला क्यूट बेबी है? चलो हम नीनो करें। और मम्मा फुट वॉश कर दे, मेरे बेटे के फुट गंदे हो गए हैं। शो मी कितने गंदे किए हुए हैं। आगे मम्मा फुट वॉश करती हैं, देन अपने बेबी को नीनो करवाएंगी। आगे लुक एट मी बेबी, से बाय बाय करो ना। इधर देखो, से बाय। तो खैर आयला को सुलाने की कोशिश तो हो चुकी थी नाकाम, क्योंकि मैं अभी वो सोने वाली हुई थी कि आंटी साजदा ने आके रूम की लाइट ऑन कर दी, तो इसलिए वो फ़ौरन से उठ गई थी। उसके बाबा भी आ गए थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी से, जब तक ये लोग हैं मैं अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपना रूम क्लीन कर रही थी, क्योंकि डेली मैं हल्का फुल्का सा झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन फिर भी इतना गंद हो जाता है बाहर डस्ट की वजह से ना, तो इसकी रोज़ ही क्लीनिंग करना पड़ती है। तो यहाँ पर मैं हल्का हल्का सा झाड़ू दे दिया था और मैंने आंटी को बोला था कि आप ना अब कपड़ा लगा दें, क्योंकि ना आंटी साथ में दूसरे वाले रूम की सफाई कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं भी सफाई कर देती हूँ, फिर कपड़ा वो मुझे लगा देगी। और रूम का डोर बाहर से इतना गंदा हुआ था, क्योंकि वो ऊपर काम कर रहे थे ना, तो वेंटिलेशन से बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह आती थी, तो ये सारा डोर मेरा गंदा हुआ था। बाहर से भी मैंने हल्का हल्का सा साफ़ कर दिया था, ताकि जो है ना गंदे पाँव लग के दोबारा अंदर ना आए। अब ये जूते हम लोग बाहर उतार के आते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों अंदर कैसे इतनी डस्ट आ जाती है। मैंने तो रूम की विंडो भी बंद की हुई है। इसके बाद आंटी साजदा ने रूम में कपड़ा लगा दिया था और फिर मैंने लाइट ऑफ करके आयला को कुछ टाइम के लिए ना सुला दिया। तकरीबन 1 घंटा ही मैंने उसे सुलाया था, ज़्यादा नहीं। साथ में फिर मैंने भी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। और ये मुझे आप ही गई हुई थी बाज़ार, तो वो मुझे वीडियोस वगैरह सेंड कर रही थी। आयला की फ़्रॉक पे ना मुझे कुछ मोटिव्स लगाने थे, तो वो बता रही थी कि ये पिंक वाली अच्छी लग रही है, या बेल्ट वगैरह उन्होंने कुछ मुझे सेंड किया, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं थी आ रही कि क्या अच्छा लग रहा है। तो मैंने उन्हें कहा आप खुद ही देख लें। तो आज का व्लॉग हो चुका है काफ़ी लंबा, तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। सो गाइज़, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करिएगा। मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और बहुत खुशी होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।